एक वक्त था जब सिलेबस का मतलब भी नहीं पता था और आज हर वक्त एक चैप्टर का प्रेशर रहता है। कभी ऐसा लगता है ना कि दिन भर पढ़ने का प्लान था लेकिन सुबह उठे ही नहीं, या फिर किताबें खुली रहीं पर दिमाग किसी और दुनिया में था। ये वीडियो उन्हीं सब के लिए है जो अंदर ही अंदर डरते हैं लेकिन रुकते नहीं, जिन्हें कोई मोटिवेशन नहीं, बस एक जिद है, इस बार खुद को प्रूव करना है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो सबसे पहले सुबह उठने के बाद मैंने वो कैप्स करी और रेडी होने के बाद सूरज भगवान जी को जल चढ़ाने चली गई और फिर नीचे आके मैंने पूरी वो कैप्स का रिवीजन किया। हर स्टूडेंट के पास ना कोई परफेक्ट रूटीन होता है, ना कोई मैजिकल इन्वायरमेंट। कहीं ना कहीं टीवी चल रही होती है, कहीं किचन में आवाज़ें आ रही होती है और कहीं 3-4 लोग एक ही रूम में रहकर अपने सपनों के लिए लड़ रहे होते हैं। क्या तुम भी उनमें से हो जिनके पास महंगे कोर्सेज नहीं है, कोचिंग का टाइम नहीं है, फैमिली सपोर्ट भी थोड़ा कम है? तो सुनो, सिलेक्शन किसी बैकग्राउंड का मोहताज नहीं होता, वो बस जिनके अंदर आग होती है उनका होता है। ये जर्नी किसी रेस से कम नहीं है। कभी फास्ट भागने का मन करता है, कभी लगता है सब छोड़ दूं, लेकिन जो रोज़ खुद से एक वादा करता है कि आज थोड़ा और बेटर पढ़ेंगे, वही धीरे धीरे अपने सपनों के करीब पहुंचता है। इट्स नॉट अबाउट 10 आवर्स एंड और 5 आवर्स, इट्स अबाउट 100% फोकस, चाहे 2 आवर्स का भी हो। हर चैप्टर कंप्लीट होने के बाद जो सेटिस्फेक्शन मिलता है ना, वो किसी सिनेमा के एपिसोड से बेटर होगा, है ना? तो बस अपना ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद मैंने अपने ग्रामर के रूल्स रिवाइज करना मैंने स्टार्ट कर दिया और इसी तरह अपने पढ़ाई का सिलसिला आगे बढ़ाती गई। आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है मुझे कमेंट करके बताना, और अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी फैमिली का हिस्सा ज़रूर बन जाना, ठीक है? ग्रामर करने के बाद मैंने एंटोनियम्स एंड सिनोनिम्स करे और एंटोनियम एंड सिनोनिम्स करने के बाद मैंने ईडियम एंड फ्रेजेस किए। सबसे ज़्यादा टाइम मैं वोकैब्स को देती हूँ क्योंकि इंग्लिश के लिए हमारे वोकैब्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना? और एक कमेंट आया था कि मैं कॉलेज और अपनी एसएससी सीजीएल की पढ़ाई कैसे मैनेज करती थी। तो सबसे पहले तो आप लोग जानते हो कि मैं लास्ट ईयर से डेली कॉलेज नहीं जाती थी। जब भी बुलाया जाता था या कुछ भी इम्पोर्टेंट होता था तो तभी जाती थी। तो फर्स्ट ईयर में तो ऐसा रहा कि फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में तो ऐसा रहा कि ठीक है, ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। लेकिन जब लास्ट सेमेस्टर में हम लोग आए तो क्या हुआ, डेजर्टेशन भी बनना था। और डेजर्टेशन बनने के लिए क्या चाहिए था? मैम की गाइडेंस चाहिए था, फील्ड वर्क चाहिए था, ये सारी चीज़ें करनी थी। और इस वजह से मुझे मेरी लाइफ पूरी तरह से डिस्टर्ब हो गई थी और 100% नंबर भी मिलने थे। 100 नंबर का था डेजर्टेशन, तो उसमें मैं कुछ रिस्क भी नहीं ले सकती थी। और मुझे ये रहता है कि अगर मुझे कोई काम मिला है तो उसको मैं सबसे पहले कंप्लीट करके दूँ, और वही हुआ था। मैंने सबसे पहले कंप्लीट करके दिया था अपने कॉलेज में। लेकिन हाँ, इस वजह से मैं थोड़ा डिस्टर्ब हो गई थी और काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ गई मेरी लाइफ में इन 2025 की स्टार्टिंग से ही। तो मेरी स्टडी कंटिन्यू हो नहीं पाई, है ना? और कॉलेज का तो बस वही करती थी, जैसे कॉलेज के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले होते थे तो जब डेट शीट आ जाती थी या कुछ भी, तो धीरे धीरे उस सब्जेक्ट को तैयार करने लगती थी जिसका एग्ज़ाम पहले होता था। और यही करती थी कि रोज़ कॉलेज मत जाओ और एग्ज़ाम से पहले जब डेट शीट वगैरह आ जाए तब पढ़ाई स्टार्ट कर दो कॉलेज की, वरना कैसे मैनेज कर पाओगे? खुद सोचो, इधर उसका सिलेबस उधर उसका सिलेबस, पागल हो जाओगे। क्योंकि हम लोग एक स्टूडेंट है, रोबोट नहीं है कि कुछ भी फंक्शन भरते जाओ और चलता जाएगा, है ना? तो मैनेज आपको करना है। आप देख लीजिए आपके लिए स्मार्ट वर्क क्या है ना? मैं तो वही करती थी भाई। जब कॉलेज का स्टार्ट हो जाता था तो इसका थोड़ा सा मैं स्पीड कम कर देती थी, लेकिन हाँ, कंटिन्यू रखती थी। मैं तो ऐसे ही करती थी। बस मैथ्स करने के बाद मैंने पढ़ी रीजनिंग, और रीजनिंग पढ़ने के बाद जयदीप सर की क्लास लेती हूँ, वो ली थी, लेकिन मैंने उसको रिकॉर्ड नहीं किया था। और वो करने के बाद मैंने उसका रिवीजन किया। रिवीजन करने के बाद मैंने जीके जीएस की क्लास ली। शायद आज तक किसी ने तुम्हारी मेहनत नहीं देखी होगी, शायद आज तक किसी ने तुम्हें सीरियस ही नहीं लिया, लेकिन इस बार खुद को तुम सीरियस लेना शुरू कर दो। एग्ज़ाम आ चुके हैं और ये एग्ज़ाम बस एक पेपर नहीं,
हमारा रिवेंज है लाइफ के उन सभी मोमेंट से जहाँ तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया गया था। तुम्हारे पास बहुत कुछ नहीं, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है, ज़िद। और जिस दिन तुम्हारी ज़िद तुम्हारी थकान से बड़ी हो जाएगी, उस दिन तुम्हारा रिज़ल्ट बनेगा। तो एक्सक्यूज़ेस छोड़कर, डिस्ट्रैक्शंस को बंद कर कर शुरू हो जाओ अपनी इम्प्रूवमेंट के लिए। आज पढ़ना है क्योंकि सिलेक्शन सिर्फ सोचने से नहीं होगा। तो आज का वीडियो यहीं तक था। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं किसी नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। और हाँ, खुद पर विश्वास रखना और खुद पर डाउट मत करना, ठीक है? बाय। डाउट मत करना, ठीक है? बाय।